वर्कशीट 1 में है, देखिए आपका इसमें आपको लिखना है फिल द ब्लैंक्स एज सो एज टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए आपको वर्कशीट 1 में यही जानना है कि अगर दो शेप दिया हुआ, अगर दो शेप ट्रायंगल के फॉर्म में है तो वो कॉन्ग्रेंट कैसे होगा। कॉन्ग्रेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या कि दोनों का लेंथ, दोनों का आपको जो साइड होगा या एंगल होगा ये इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल का लेंथ, साइड या फिर आपका एंगल इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, यहाँ कॉन्ग्रेंट का साइन बताते हैं वो कैसा होता है, हम लिख के दिखाएंगे अभी आपको। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव। अगर दो लाइन तभी कॉन्ग्रेंट होगा जब वो दोनों लाइन सेम लेंथ का होगा। तो यहां लिखेंगे हैव द सेम लेंथ, ये आपका सेम लेंथ हो जाएगा। सेकेंड आपका हो गया टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम मेजर। यहां पे द सेम मेजर लिखेंगे, सेम मेजर। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव, अगर दो स्क्वायर तभी कॉन्ग्रेंट होगा जब उसका सेम साइड होगा। लिखेंगे द सेम साइड लेंथ। टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, द सेम रेडियस, ये हो जाएगा। टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम लेंथ, द सेम लेंथ एंड द सेम ब्रेथ, ये हो जाएगा। ठीक है, जब सेम लेंथ और सेम ब्रेथ रहेगा तो आपको वो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो होगा वो आपको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 है इन फिगर 9.11 स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय एसएसएस कॉन्ग्रेंस कंडीशन इफ कॉन्ग्रेंट राइट द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए आपका दो ट्रायंगल दिया हुआ हर एक फिगर में और दोनों ट्रायंगल को आपको साइड को इक्वल करना है। अगर साइड इक्वल हो जाएगा ना तो आपका वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल को लेंगे पहले उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऐसे लिखा जाएगा फर्स्ट में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल इधर कौन सा हो गया, क्यू आर पी ले लेते हैं, क्यू आर पी। ठीक है, अब देखिए जितना ए बी है उतना ही आपका क्यू आर है। लिखेंगे यहां पे ऐसे ए बी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, यहां पे ए सी है और यहां पी क्यू है। तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू पी क्यू, कितना है आपको 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जितना बी सी है उतना ही आपका पी आर है। लिखेंगे बी सी इक्वल टू पी आर, जितना बी सी उतना पी आर है, इक्वल टू आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। सो बस इतना ही कंडीशन आपको लिखना है। सो ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ऐसे का साइन देंगे, देखिए ऐसे और फिर ऐसे, ट्रायंगल क्यू आर पी, हो गया आंसर। ठीक है, बस यही कहानी, आपको सारे क्वेश्चन लिखना है। देखिए सेकंड में आप लिखेंगे ट्रायंगल, यहां पे देखिए इसमें दो आपको ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल हो गया कि ये ट्रायंगल हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल है, इसमें आपका ये जो है कॉमन लाइन है, दोनों ट्रायंगल का लाइन कॉमन हो गया। ठीक है, यहां लिखेंगे ऐसे सेकंड में इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू
एस इक्वल टू ट्रायंगल पी आर एस, पी क्यू एस और पी आर एस दो ट्रायंगल हो गया। अब देखिए जितना आपका पी क्यू होगा उतना पी आर होगा, यहां लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू कितना आपको 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, जितना ये है उतना ही आपका ये है, लिखेंगे क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां लिखेंगे पी एस इक्वल टू पी एस, ये कितना हो गया आपको 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन इसलिए पी एस इक्वल टू पी एस लिखेंगे। सो यह आपका लिखेगा सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस हो गया। ठीक है, बस यही कहानी आपको लिखना है इसमें, बस आपको देख लेना है कौन किसके बराबर में है, उसको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 3rd नंबर है। अब इसमें देखिए आपका ये ट्रायंगल हो गया, आपका एक ये ट्रायंगल हो गया ऐसे, देखिए यहां से लेकर यहां तक ऐसे। ठीक है, और एक आपको हो गया ऐसे, ध्यान देंगे 2 अलग ट्रायंगल हो गया। ओके, यहां से यहां तक देखिए आपका इसमें ट्रायंगल लेके चलेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा इसमें एफ ई सी, एफ ई सी। ठीक है, अब देखिए जो बराबर है उसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखाएगा इसमें, लिखेंगे आप ऐसे, यहां पर जितना ए बी है उतना आपको एफ ई हो जाएगा। यहां लिखेंगे ए बी इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देखिए दोनों 3 सेंटीमीटर है, जितना ए बी है उतना एफ ई है। अब देखिए जितना आपको इसमें बी डी होगा उतना ही सी ई होगा, लिखेंगे बी डी इक्वल टू सी इक्वल टू आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू सी हो गया 3 सेंटीमीटर, या लिखेंगे बी डी इक्वल टू आपका हो गया सी ई 3 सेंटीमीटर। अब क्या है उसका लिखेंगे ए डी इक्वल टू आपका हो जाएगा सी एफ, लिखेंगे ए डी इक्वल टू आपका हो जाएगा सी एफ, सी एफ कितना हो गया आपको, आपका हो जाएगा इसमें 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है एंगल, सॉरी 2 ट्रायंगल दिया हुआ है आपको पी ओ क्यू और एस ओ आर। ठीक है, तो इसमें आपको तीनों साइड मार्क नहीं किया हुआ, इसलिए आपको एस 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 से नहीं होगा, तभी इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखाएगा, लिखाएगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आपको हो गया एस ओ आर। ठीक है, यहां लिखेंगे ऐसे पी ओ इक्वल टू ओ आर आपको जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इक्वल टू ऐसे दीजिए, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ क्यू इक्वल टू ओ एस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां लिखेंगे क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ एस, आर ओ एस। ठीक है, यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली
अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर बाय ट्रायंगल एस ओ आर, पी ओ क्यू सिमिलर एस ओ आर बाई आपका हो जाएगा एस ए एस, ठीक है। ये आपको एस एस से सिमिलर हो जाएगा बाई एस ए एस, ठीक है। ये सारे एंगल आपको साइड से सिमिलर होगा, ये आपको एस ए एस से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इज ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू एस? यस, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको जितना ये है उतना ये है, जितना ये है आपको उतना ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बीच में लाइन कॉमन है। स्टेट 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज्ड इन आंसर 1। इसके लिए मैचिंग पार्ट क्या होगा? तो आप लिखेंगे इसमें 2 का आंसर यहां लिखते हैं, 2 का आंसर हो जाएगा आपको मैचिंग पार्ट लिखेंगे पी क्यू, क्या लिखते हैं पी क्यू इक्वल टू आपका हो गया आर क्यू, ये हो जाएगा। सेकेंड आपका हो गया पी एस इक्वल टू आपका हो गया आर एस, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा क्यू एस इक्वल टू क्यू एस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये 3 आपको मैचिंग पेयर हो जाएगा। यहां क्या होगा? एंगल P जो है एंगल R के इक्वल है, तो यहां पे एंगल R लिखा जाएगा, ओके। यहां एंगल P हो गया, तो यहां आपको एंगल R हो जाएगा, एंगल P और एंगल R के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, इन गिवन फिगर 9.13 ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC। जितना AB है उतना AC होगा, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC, D मिड पॉइंट है, ओके। इज ट्रायंगल ADB, यानी ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है कि नहीं है? इफ यस बाय विच कंडीशन, अगर है तो कौन से कंडीशन में है? यहां लिखेंगे यस, यस लिखा जाएगा, और बाई आपको लिखेंगे फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यस बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। स्टेट 3 मैचिंग पार्ट, अब 3 मैचिंग पार्ट इसका लिखना है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट में सेकेंड का आंसर 3 मैचिंग पार्ट इसका लिख देते हैं। आपको हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, जितना ए बी होगा उतना ए सी होगा, ओके। बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, ठीक है। उसका ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ओके। बस ये 3 मैचिंग पार्ट आपको लिख देना है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन 5, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, पी क्यू इक्वल टू जितना पी क्यू है इतना एक्स जेड है, ठीक है। एंड क्यू आर, जितना क्यू आर है उतना आपको जेड वाई है, यानी वाई जेड है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक टू ट्रायंगल कॉमन बाय एस एस? ये तो 2 साइड आपको दिया हुआ है, तीसरा कौन सा साइड डालेंगे जिससे आपको ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो सिंपल है, आपको यहां देखिए लिखा क्या होगा, आपका लिखा जाएगा यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू एक्स जेड लिखा हुआ है, ये आपका कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन हो गया, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू आपका हो गया वाई जेड, कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, यह भी आपको गिवन हो गया, ठीक है। अब क्या है आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? तो हमको चाहिए पी आर इक्वल टू एक्स वाई, यहां लिखेंगे पी आर इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। पी आर इक्वल टू एक्स वाई ये हो जाएगा। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल
एक्स वाई जेड बाई एस एस एस, ठीक है, ये हो जाएगा। हो गया तीनों से, पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो है आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया एस एस एस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बनाए थे पहले ऐसे, हम लोग एक ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे, तब समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल एबीसी यहां बना दीजिए, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे, ठीक है। यहां लिखिए डी ई एफ। अब देखिए एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, दो लाइन यहां, दो लाइन यहां दे दीजिए, तीन लाइन यहां, तीन लाइन यहां दे दीजिए। अब देखिए मार्क करने में सुविधा होगा। अब क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू क्या होगा, अगर ए बी यहां है तो ए बी इक्वल टू डी ई हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम लोग डी ई, ओके। अब देखिए एंगल सी कहां पे, यहां पे है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आपको, एंगल एफ हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, ओके। अब देखिए ई एफ का क्या हो जाएगा, ई एफ यहां है तो आपको बी सी यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तीन लाइन, यहां पे तीन लाइन है, तो आपका ई एफ इक्वल टू हो जाएगा आपको बी सी, ठीक है। अब क्या एंगल डी देखिए कहां पे है, जितना ये एंगल डी है तो यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए हो गया, ओके। अब देखिए सी ए क्या हो गया, सी ए ये सेकेंड लाइन हो गया, तो सी ए इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, यहां लिखेंगे सी ए इक्वल टू हो जाएगा डी एफ या एफ डी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एंगल बी है, यहां एंगल बी है तो यहां एंगल ई हो जाएगा, यहां पे एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को फिगर के थ्रू बनाएंगे ना, डायग्राम के थ्रू बनाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फिगर बना लीजिएगा तो आपको भरने में आसानी हो जाएगा। बस आपको मार्किंग सही करना है कि आपको कौन सा ए बी सी कहाँ लिखाएगा, डी एफ कहाँ लिखा जाएगा, तो आपको क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम का।